ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, पतित पावन कृपा निधान, करुणा के सागर, परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, हम कुछ दिनों से सफल जीवन के सूत्र क्या है वो देख रहे हैं। आज इस लेक्चर सीरीज को खत्म करेंगे और आगे रूहानी यात्रा पर किसी और महत्वपूर्ण बिंदु पर निकल चलेंगे। अभी हम सब मिलकर मेडिटेशन करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जीवन में जो ध्यान है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। राजयोग जितना हम अभ्यास करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, उतना ही हमारा जीवन श्रेष्ठ बन जाएगा। और हमारे अंदर जीवन में दो चीज़ें चाहिए होती हैं, वन इज नॉलेज, अनदर इज पावर। और जो थर्ड और ऐड करनी है वो है वर्च्यूज एंड वैल्यूज। जब इन तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, नॉलेज, पावर एंड वर्च्यूज, तो जीवन सफल हो जाता है, जीवन बहुत सुंदर हो जाता है। तो नॉलेज तो हमें परम पिता परमात्मा दे रहे हैं, गॉडली नॉलेज हमें परमात्मा दे रहे हैं, शिव बाबा। हम रोज सुन रहे हैं सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान, तीनों लोकों तीनों कालों का ज्ञान, त्रिदेवों का ज्ञान, त्रिनेत्र का ज्ञान, सारा ज्ञान हमें प्राप्त हो रहा है। और दूसरा, भगवान ने हमें राजयोग मेडिटेशन की का समझो एक वरदान दिया मानवता को, शिव पिता द्वारा उद्घाटित इजी राजयोगा, सहज राजयोग, जिसको घर गृहस्थ में रहते हुए भी हम सब कर सकते हैं। कहीं जंगल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मनोवृत्तियों को ही सकारात्मक करना है, शक्तिशाली करना है। तीसरा है सद्गुण, वैल्यूज, जीवन मूल्य। जब तक जीवन में जीवन मूल्य नहीं होंगे, गुण नहीं होंगे, सद्गुण नहीं होंगे, तब तक हमारे में देवत्व का विकास नहीं हो सकता। तो भगवान आकर हमारे भीतर देवत्व का विकास कर रहे हैं, दिव्यता का विकास कर रहे हैं, पवित्रता का विकास कर रहे हैं। वास्तव में तो वो हमारा स्वरूप ही है, स्वरूपगत है ये सारी चीजें, लेकिन हमने कुछ और गलत ओढ़ लिया है। उस ओढ़े हुए को हमें साइड पे करना है और अपने मूल स्वरूप में हमें जीना है। तो अभी हम मेडिटेशन करेंगे। सभी अपनी मनोवृत्तियों को चारों ओर से हटाकर धीरे से अपने नेत्र बंद कर लें। जेंटली क्लोज योर आईज और अपना ध्यान दो नैनों के मध्य, बिटवीन दी आईब्रोज, जहाँ बिंदी लगाई जाती है, तिलक लगाया जाता है, जहाँ आज्ञा चक्र है, वहां पर अपनी चेतना को एकत्र करो, मन बुद्धि को वहां लाओ और अपने भीतर सोचो, मैं देह नहीं हूं, पांच तत्वों की बनी मैं पंच भौतिक देह नहीं हूं, बल्कि मैं अभौतिक नॉन मैटीरियल
एक चैतन्य आत्मा हूँ, उसमें स्थित हो जाओ थोड़ी देर। इतने बड़े शरीर को भूल जाओ, मैं ये नहीं हूँ। जैसे जिस मकान में आप रहते हो, इतना बड़ा मकान आप नहीं हो। उस मकान में रहने वाले आप कोठी नहीं हो, कोठी के मालक। ऐसे ही ये शरीर रूपी कोठी के हम मालिक। त्रिकुटी में मैं आत्मा उपस्थित। आई एम प्रेजेंट इन त्रिकुटी। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, पवित्र स्वरूप हूँ। ये मेरे मौलिक लक्षण हैं, नैसर्गिक गुण है मेरे, निसर्ग है ये मेरा। उस निसर्ग में मुझे जीना है। ये मेरा नेचुरल स्वरूप है। शांत स्वरूप में स्थित हो जाइए। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। परमात्मा शांति के सागर है। वो सत्यम शिवम सुंदरम है, सच्चिदानंद स्वरूप है, सत श्री अकाल मूर्त है। वो नूरे इलाही है, पांच तत्वों से परे है, चैतन्य ज्योति स्वरूप है, चिन्मय स्वरूप है। मैं आत्मा भी ज्योति स्वरूप हूँ। परम पिता परमात्मा भी ज्योति स्वरूप है। वो संपूर्ण पवित्र है। मैं आत्मा विषय विकारों के कारण अपवित्र हो गई। प्रभु स्मृति से, शिव स्मृति से मुझे पुनः अपने मूलभूत स्वरूप में लौटना है। शांत स्वरूप में स्थित हो जाइए, जो आत्मा का धर्म है। सबसे बड़ी बात है शांत होना। मेरा चित्त शांत हो जाए, मन बुद्धि शांत हो जाए, सब उत्तेजनाएं समाप्त हो जाए, आवेश न आए। मैं निराकार आत्मा हूँ, ज्योति बिंदु स्वरूप। मेरा वास्तविक स्वरूप निर्विकार है, निराकार निर्विकार। जब परम धाम में है तो निर्विकल्प निरसंकल्प आत्मा हूँ मैं। संपूर्ण मेरा पवित्र रूप है। मैं आत्मा परम धाम से इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पाठ बजाने आई। कोई माता बन गया, कोई पिता बन गया, कोई भाई बहन, कोई संतान बन गया। ये मेरे रोल हैं, मैं नहीं। हर जन्म में मैंने नए रोल बजाए हैं। हर जन्म में मैं मोहग्रस्त हो गया। परमात्मा अब हमें नष्टो मोहा बना रहे हैं अर्जुन की तरह, स्मृति लब्धा बना रहे हैं अर्जुन की तरह। अपनी स्मृति को प्राप्त करो, होश में आओ। ये अर्जुन, ये समझो, ये ऐसा कोई समय नहीं था जब ये राजा लोग नहीं थे। तुम्हारे और मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, लेकिन तुम नहीं जानते, मैं जानता हूं। आगे दिखाया ये सब मरे पड़े हैं। ये अर्जुन देखो, ये सब मरे पड़े।
क्योंकि सबका एक टाइम निश्चित, ये आत्मा अकाल मूर्त शरीर को काल खाता है, आत्मा को काल नहीं खा सकता। मैं अकाल मूर्त आत्मा, आई एम एन इमॉर्टल सोल। मैं अमर आत्मा, अमरनाथ की संतान। परमात्मा अमरनाथ मेरे पिता हैं। अमरनाथ पिता की आनंद प्रेम की किरणें हम सब आत्माओं पर पड़ रही हैं। शांति शक्ति की किरणें हम सब आत्माओं पर पड़ रही हैं। परम पिता परमात्मा चाहते हैं मेरी संतानें शक्तिशाली हों, पवित्र हों, योग बल से युक्त हों, ज्ञान बल से युक्त हों, आनंद से युक्त हों, प्रेम से युक्त हों, लाइट माइट से युक्त हों। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। अपने आप को पूर्णतया रिलैक्स कर दो, शांत कर दो। चेहरे पर भी शांति, शरीर की हर कोशिका में शांति, एब्सोल्यूट रिलैक्सेशन। शरीर में कहीं तनाव दबाव ना हो। नो प्रेशर, नो टेंशन, नो स्ट्रेस, नो स्ट्रेन। शांत स्वरूप आत्मा हूं। अपने मन में 5 बार कहिए, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। श्वास भीतर, साथ में मन में ओम चले। लंबा श्वास, श्वास बाहर, शांति चले। 11 बार ये अभ्यास करो। लंबा श्वास भीतर, फिर प्रश्वास ब्रीद आउट करो विद शांति। शांति। अपने मन में चले ओम शांति। ओम शांति। ऐसे समझो मेरे ऊपर एक प्रभा मंडल का, ईश्वरीय किरणों का पिरामिड बना हुआ है। प्रोटेक्टिव कवर शील्ड बनी हुई है।
गॉडली शील्ड मैं उसके भीतर बैठ के मेडिटेशन कर रहा हूँ। मेरे सिर पर वो टैक्स अभी हम यश जी को निवेदन करते हैं कि वो हमें शिव स्मृति, प्रभु स्मृति अथवा कोई ऐसा भजन सुनाए। ईश हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। बहुत ही मधुर गीत है। ईश हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। अभी हमें यश जी ये गीत सुना रहे हैं। ओम शांति। ईश हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। जो कुछ हमें मिला है प्रभु से, वितरण उसका करना सीखें। हवा प्रकाश हमें मिलता है, मेघों से मिलता है पानी। यदि बदले में कुछ नहीं देते, इसे कहेंगे बेईमानी। इसीलिए दुख भोग रहे हैं, दुख को दूर भगाना सीखें। ईश हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। तपती धरती पर पथिकों को पेड़ सदा देता है छाया। अपना फल भी स्वयं न खाकर जीवन उसने सफल बनाया। 10वां पहले प्रभु को देकर बाकी स्वयं बरतना सीखें। अपने हित तो सभी जीते हैं, औरों के हित जीना सीखें। ईश हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। मानव जीवन दुर्लभ है, हम इसको मल से रहित बनाए। खिले फूल खुशबू देते हैं, वैसे ही हम भी बन जाए।
तप सेवा सुमिरन से जीवन प्रभु को अर्पित करना सीखे। ईश हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। असत नहीं ये प्रभु की दुनिया, और नहीं है ये दुखदाई। दिल दिमाग को सही दिशा दे तो बन सकती है सुखदाई। जन को प्रभु देते हैं सब कुछ, लेकिन जन तो बनना सीखे। ईश हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। जो कुछ हमें मिला है प्रभु से वितरण उसका करना सीखे। अपने हित तो सभी जीते हैं, औरों के हित जीना सीखे। जीना सीखे। ओम शांति। बहुत ही सुंदर भजन है। ईश हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। जो कुछ हमें मिला है प्रभु से वितरण उसका करना सीखें। वितरण मैंने डिस्ट्रीब्यूशन। जो भी हमें परमात्मा से मिला है हम उसको सबके साथ बांट मिल के खाएं, तभी हमारा जीवन सुंदर होगा। देखो, कुदरत ने हमें सब कुछ बहुतायत में दिया है, किसी चीज की कमी नहीं है, न वायु की कमी है। सूर्य रोज रोशनी कितनी देती है प्रकृति, तो उन्होंने कभी उसका बिल नहीं मांगा है कि मैंने आज आपको इतनी ऑक्सीजन सप्लाई की, एयर सप्लाई की, इसका बिल आएगा। कोई बिल नहीं आता, सूर्य का कोई बिल नहीं। शाम को रात को आप बिजली जो यूज करते हैं उसका बिल आ जाता है। तो कितनी महती प्रकृति की भी कृपा है और परमेश्वर की भी कृपा है। इसलिए ये सब हमें सबक देते हैं। जो है फल देता है वृक्ष हमें, लोग कई बार पत्थर भी मारते हैं फिर भी फल देता है। तो हमारा जीवन भी ऐसा होना चाहिए। सफल जीवन वही होता है जो सबको दे रहा है, निरंतर खुशियां दे रहा है, आनंद दे रहा है, प्रेम दे रहा है, जिसको जो चाहिए वो दे रहा है। तो हमें अपना जीवन बहुत सुंदर बनाना है और अपना आगे बढ़ना है अपने जीवन के अंदर। तो अभी हम अपना जो है लेक्चर शुरू करेंगे। आज हम कोशिश करेंगे कि इस लेक्चर को हम समाप्त करें। जीवन के अंदर जो है, अगर हमें सफलता चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, खुशी चाहिए, आनंद चाहिए, मौज चाहिए, तो हमारी हेल्थ ठीक होनी चाहिए। क्योंकि पहला सुख निरोगी काया जो है, निरोगी काया अगर हमारी नहीं है, हमारे शरीर में एनर्जी नहीं है, आंखों में देखने की ऊर्जा नहीं है, कानों में सुनने की क्षमता नहीं है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, हम मरे मरे से हैं, हमारी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज्ड है, तो हम कैसे जीवन में सफल हो सकते हैं? तो उसके लिए भी हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। हमें अपनी इमोशनल हेल्थ, अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए योगासन है,
तो हम उन योगासनों को करें, क्योंकि योगासन जो है, जो दूसरी एक्सरसाइजेज है उनसे श्रेष्ठ माने गए। तो हमें योगासन भी करने हैं और राजयोग का अभ्यास भी करना है, ताकि हमारी इमोशनल हेल्थ, इमोशनल इम्यूनिटी, फिजिकल हेल्थ, फिजिकल इम्यूनिटी जो है हमारी स्ट्रांग हो, तभी हम जीवन का युद्ध लड़ पाएंगे। कमजोर लोग जीवन का युद्ध नहीं लड़ पाते और कुदरत भी उनकी सपोर्ट नहीं करती है। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये डार्विन ने थ्योरी दी कि अगर आप इस जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको अपनी हेल्थ को ठीक रखना होगा, अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग रखनी होगी, इमोशनल हेल्थ भी अपनी स्ट्रांग रखनी होगी। कई लोग बड़े इमोशनली वल्नरेबल होते हैं, कई इमोशंस और सेंटिमेंट्स में बह जाते हैं, तो वो जिंदगी में कामयाब नहीं हो पाते। हमें इमोशनली भी स्ट्रांग बनना है, इमोशनली भी पॉजिटिव बनना है, सकारात्मक हमारा इमोशंस हो, दूसरों की हेल्प करने वाले हों। तो हमें फिजिकल और इमोशनल हेल्थ पे ध्यान देना है और हमेशा एनर्जेटिक रहना है, हमारे चेहरे से ओज तेज झलके, हम एनर्जी कंजर्वेशन करें, वेस्ट ऑफ थॉट्स, वेस्ट ऑफ टॉक, स्पीच, वेस्ट ऑफ एक्शंस, उससे बचें, ऑप्टिमाइजेशन करें अपने संकल्पों का, वाणी का, कर्म का, और मैक्सिमम रिजल्ट्स लेके आए। दूसरी चीज, हेल्थ के अलावा जिंदगी में वेल्थ की भी जरूरत है। शिव बाबा कहते हैं कि बच्चे, हेल्थ और वेल्थ होंगे तभी हैप्पीनेस आएगी, जीवन सफल तभी होता है। लेकिन लोग हेल्थ को सिर्फ फिजिकल लेवल तक ले लेते हैं, इमोशनल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ की बात नहीं करते, स्पिरिचुअल वेलनेस की बात नहीं करते। इसलिए कई बार उनके पास हेल्थ भी अच्छी है, धन भी बहुत है, फिर भी दुखी है, क्योंकि इमोशनल हैंडलिंग तो आई नहीं, थॉट्स को हैंडल करना तो आया नहीं। तो हमें वेल्थ जो है वो भी चाहिए, धन संपत्ति भी चाहिए, क्योंकि सारे साधन किससे खरीदोगे? सारे साधन तो आप वेल्थ से ही खरीदोगे ना। तो हेल्थ भी चाहिए, वेल्थ भी चाहिए, तभी हैप्पीनेस आएगी। आप लक्ष्मी नारायण को देखो, आप राधा कृष्ण को देखो, आप राम सीता को देखो, किसी के पास किसी चीज की कमी है? हेल्थ वेल्थ दोनों अच्छे हैं तो हैप्पीनेस है। ऐसे ही ये भारत देश में तो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, शिव की भी पूजा करते हैं। तो हमें देवी देवता क्या बताते हैं कि हमें अपनी हेल्थ और वेल्थ अच्छी रखनी है, तभी हम हैप्पी हो सकते हैं। तो हमारे तो इष्ट भी हमें यही ज्ञान दे रहे हैं। लक्ष्मी का मतलब क्या होता है? वेल्थ। नारायण का मतलब क्या होता है? स्पिरिचुअल हेल्थ। तो हमारी स्पिरिचुअल वेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, और जो है लक्ष्मी का मतलब वेल्थ, ये हमारे जीवन में होनी चाहिए, तो हम हैप्पी हो सकते हैं, सफल हो सकते हैं जीवन में। और हमारा लविंग रिलेशनशिप आपस में, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। जिनके जीवन में रिलेशन में टेंशन हैं, दुराव हैं, भटकाव हैं, वहां पे जिंदगी स्मूथ नहीं चलती है। तो हमारे संबंधों के ऊपर भी वी शुड इन्वेस्ट इन आवर रिलेशंस। अपने संबंधों में हमें इन्वेस्ट करनी है, अपनी एनर्जी लगानी है, अपनी पॉजिटिविटी देनी है। ये सारी चीजें हमारे जीवन में होंगी तभी जो है हम आगे बढ़ सकेंगे। इसलिए हमें अपने जीवन में वी शुड इन्वेस्ट इन आवर रिलेशंस, और हमारा सपोर्टिंग सिस्टम बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। हमारा फ्रेंड सर्कल, जो पॉजिटिव फ्रेंड्स हैं, ये भी बड़ा ध्यान रखने की जरूरत है।
कि हम यार दोस्त कैसे बनाते हैं, हमारे फ्रेंड सर्कल क्या है, हमारा जो है रिलेशंस कैसे हैं, जो ब्लड रिलेशन है वो कैसे हैं। सबके ऊपर हमें मेहनत करनी होगी कि हमारे मधुर संबंध हो सबके साथ, क्योंकि जिनके जीवन में संबंध नहीं अच्छे होते हैं तो उनका जीवन नारकीय हो जाता है, हेलिश लाइफ। हमने देखा है ऐसी कई फैमिली, मान लो पति पत्नी में बनती नहीं है तो बच्चों की भी जो आगे हैं उनकी जिंदगी भी नर्क हो जाती है। पति पत्नी की तो नर्क है ही है, एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं है, एक दूसरे से लव नहीं है, एक दूसरे का रिगार्ड नहीं है, कोई भी संबंध कैसे चलता है। ये तीन चीजें तो चाहिए, दीज आर द थ्री पिलर्स। हमारे को लव भी होना चाहिए, ट्रस्ट भी होना चाहिए, रिगार्ड भी होना चाहिए, तब वो रिलेशन चलता है। इसमें से एक भी पिलर की कमी हो तो वो डगमगाने लगता है संबंध। तो हम अपने संबंधों को मधुर बनाएं, अपना एक ऐसा अच्छा सपोर्ट सिस्टम हो। मान लो कल को कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो आपके ऐसे दोस्त मित्र होने चाहिए जो आपको इमोशनली भी सपोर्ट कर सकें, फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर सकें, मोरली भी सपोर्ट कर सकें। ऐसे हमें संबंध होंगे अगर हमारे, तो वक्त पे काम आएंगे। और सबसे बड़ा संबंध तो परमेश्वर शिव बाबा का है। अगर उससे संबंध है तो ही विल गाइड यू, आपको इंट्यूटिव पावर देगा, वो आपको बताएगा क्या करना है। मनुष्य की गाइडेंस फेल हो जाती है कई बार, लेकिन परमात्मा की गाइडेंस कभी फेल नहीं होती है। तो वो हमें गाइड करने लगता है, परमेश्वर की गाइडेंस मिलने लगती है, बड़ा आनंद आता है उस समय। फिर जो है हमें ये याद रखना चाहिए जीवन में सेल्फ एम्पावरमेंट के लिए हमें अमृत वेले उठते ही मेडिटेशन करना है, नुमा शाम मेडिटेशन करना है, शाम को संध्या जिसे कहते लोग, रात्रि को सोने से पहले मेडिटेशन करना है, दिन में कर्म करते हुए बीच बीच में मेडिटेशन करना है, ताकि सेल्फ एम्पावरमेंट होती रहे, शक्तिहीनता ना हो। जैसे बीच बीच में लोग मोबाइल चार्ज कर लेते हैं, ऐसे हमें भी अपनी मेडिटेशन करेंगे तो सोल को चार्ज, सोल की बैटरी चार्ज होती रहेगी। फिर है जिंदगी में प्लानिंग जरूर करनी है, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। प्लानिंग हमारी तभी होगी जब हम समय को सही यूज करेंगे, हम अपनी एनर्जी को सही यूज करेंगे, जो रिसोर्सेज हैं हमारे उनको ठीक से यूज करेंगे, तो हमारा जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। प्लानिंग भी हो। बाबा कहते हैं कई बच्चे बहुत अच्छे प्लानर है, प्लानिंग बुद्धि है, लेकिन एग्जीक्यूटर उतने अच्छे नहीं है। प्लान अच्छी बनाते हैं लेकिन लागू नहीं करते हैं। तो हमें प्लानर भी अच्छे बनना है, एग्जीक्यूटर भी अच्छा बनना है, एग्जीक्यूशन भी अच्छी हो। और हमें एक टीम बना के अगर हम चलेंगे और हम एफिशिएंटली वर्क करेंगे अपने गोल की तरफ, यूनिडायरेक्शनल, उसकी तरफ हम अगर अपनी दृष्टि रखेंगे तो बहुत ही सुंदर हमारी जिंदगी हो जाएगी, लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी, मंजिल मिल जाएगी। और हमें अपने जो भी काम है उनको ईमानदारी से करना है, निष्कपटता से करना है। और हमें ये भी देखना है, कई लोग बहुत फैन फेयर से शुरू करते हैं, बहुत बस अब तो मैं कर ही डालूंगा, और कुछ दिनों के बाद देखते हैं कि पहले फुल अटेंशन, फिर अटेंशन, फिर टेंशन। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, जो काम पकड़ा है उसको कंसिस्टेंटली और परसिस्टेंटली उसको करना है, अधूरा नहीं छोड़ना है। अपनी एक टीम बना लीजिए, छोटी सी टीम बना लो, कोहेरेंट टीम होनी चाहिए, लाइक माइंडेड लोगों की टीम बना लीजिए। उससे भी जो है कई बार मान लो आप अकेले नहीं पढ़ पाते हैं किसी चीज को, तो बच्चे दो दो बैठ जाते हैं। तो ऐसा देखा गया है कि दूसरे को अगर वो सपोर्ट करते हैं, अच्छी टीम बन जाती है तो वो और अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। और जिंदगी में शैलो लिविंग नहीं होनी चाहिए, उथला जीवन। किसी भी चीज की गहराई में जाओ, डाइव डीप इनटू लाइफ, डाइव डीप इनटू लाइफ।
जीवन में कूदना पड़ेगा, आपको डीप जाना पड़ेगा। जिन खोजा तिन पाइया, गहरा पानी पैठ, मैं बपरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। जिन खोजा तिन पाइया, जिन्होंने खोजा है वही पाते हैं, जिन्होंने खोजा ही नहीं वो पाएंगे क्या। तो जो किनारे पे बैठ जाते हैं, दूर से ही देखते रहते हैं। एक होता है कि आप जो है दूर से बैठे देख रहे हैं, दूसरे स्विमिंग कर रहे हैं, आप दूर से बैठे देख रहे हैं, खुद स्विमिंग करने की क्षमता नहीं, किनारे पे बैठे हैं। समुद्र के अंदर गहरे डीप में नहीं जाएंगे तो इस सफलता के मोती कैसे हाथ लगेंगे। तो गहराई में उतरने की हिम्मत भी होनी चाहिए। वी शुड बी क्रेजियस इनफ। अगर हमारे करेज ही नहीं है, साहस ही नहीं है, हिम्मत ही नहीं है, कूदने की हिम्मत ही नहीं है, डाइव डीप करने की हिम्मत ही नहीं है, परिश्रम करने की हिम्मत ही नहीं है, तो जीवन में आपको जो आपका लक्ष्य है वो बिंदु आपको प्राप्त नहीं होगा। इसलिए हमें क्या करना है, किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि हमारे जीवन में एक तरह की समरी है ये। नंबर 1 जो है पैशन होना चाहिए। उसने कहा 1 कप पैशन, 1 कप पैशन का हो, 2 टेबल स्पून काइंडनेस हो। काइंडनेस मतलब दयालुता का भाव, पैशन मतलब जुनून कि मुझे ये पाकर ही छोड़ना है। जैसे अरुणिमा सिन्हा के अंदर पैशन थी कि मुझे माउंट एवरेस्ट चढ़ना ही है, यद्यपि एक टांग नहीं थी, नकली टांग थी, उसको पैशन कहते हैं। प्रोस्थेटिक लेग से भी माउंट एवरेस्ट चढ़ गई। फिर काइंडनेस, दया की भावना हमारे भीतर हो, हमारा सॉफ्ट हृदय हो। फिर कहा कि 5 जो है पीसीज ऑफ क्यूरियोसिटी हो, जिज्ञासा वृत्ति हो हमारे। 1 टेबल स्पून ऑफ ऑनेस्टी, ईमानदारी का 1 टेबल स्पून कहा। टीम वर्क हो 1/2 कप। 2 टेबल स्पून प्राइड इन योर वर्क, जो करते हो। कई बार जो है हम लोग जो काम करते हैं उसको सोचते हैं लो लेवल का काम, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि लो लो लेवल का है। कोई भी काम बुरा नहीं होता, आप उसको कैसे करते हैं, किस मनोदशा में करते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। छोटे से छोटा काम भी डिवाइन हो जाता है। झाड़ू मारते हुए भी आप डिविनिटी का अनुभव कर सकते हैं। जैसे शबरी किया करती थी, मैं रास्ता करनी है साफ, मेरे घर राम जी आवेंगे। मैं रास्ता साफ कर रही हूँ, राम जी आएंगे, तो वो झाड़ू फेरना भी सार्थक हो गया। तो इस तरह से अगर हमारी इमोशन एक होता है कि झाड़ू फेर रहे हैं, रो रहे हैं, साथ में मुझे झाड़ू मारना पड़ रहा है, ठीक है, वो कहते मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ। तो अपने भाव दशा को बदलना है। और 4 टेबल स्पून ऑफ टीम वर्क, आपको टीम वर्क भी डेवलप करना है। अकेला चना क्या भाड़ फोड़ेगा। तो इसलिए एक टीम बनाओ लाइक माइंडेड लोगों की, जीवन में सफलता पाने के लिए। और हर एक की अपनी विशेषताएं हों, जो अपनी विशेषताओं का योगदान दें। तो हमें टीम वर्क को भी अपने जीवन में ऐड करना है। आपके पास एक टीम हो, जैसे अभी हम ये रोज लेक्चर करते हैं तो हमारी टीम है, सारी टीम मिलके इस काम को करती है, बहुत अच्छा लगता है, सबका योगदान है। गोवर्धन पर्वत उठाना था, सबने योगदान दिया। ऐसे जो भी बड़े काम होते हैं टीम बना के ही होते हैं। सबके सहयोग से ही सुंदर संसार का निर्माण होता है। और हमारे भीतर हर वक्त एक एक्साइटमेंट होनी चाहिए। 2 टेबल स्पून ऑफ एक्साइटमेंट टू लर्न, मुझे सीखना है, नया सीखना है, और सीखना है, और जानना है। जिज्ञासा वृत्ति हमारी बनी रहे, जिज्ञासु बने रहे, हम जिंदगी भर स्टूडेंट बने ले, लर्निंग करते रहे। कल भी बोला था, लर्निंग टिल द लास्ट ब्रेथ, अंतिम श्वास तक सीखते रहें। और नया सोचें भी, नया क्या हो सकता है उसको सोचें। और फिर हम जो कुछ भी करते हैं
तो कहते 1 कप ऑफ लीडरशिप, लीडरशिप भी चाहिए। शिव बाबा आके लीडर पैदा कर रहा है। शिव बाबा ने आके जो है लीडर्स को पैदा किए, शिष्य पैदा नहीं किए। बाबा कहता है each soul should become a लीडर। सबको गाइड करो। लीडिंग आपके अंदर क्वालिटीज होनी चाहिए, लीडरशिप क्वालिटीज। जब लीडरशिप क्वालिटीज होंगी यू कैन गाइड अदर्स आल्सो और मेक देम लीडर्स। ये बहुत बड़ी बात है। सबको उसकी जो भी विशेषता है उसको आगे बढ़ाओ, उसकी विशेषता का सदुपयोग करवाओ। और 2 कप ऑफ मैनेजमेंट ऑफ टाइम, मनी एंड एनर्जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबको भगवान ने 24 घंटे दिए हैं। प्राइम मिनिस्टर के पास भी उतना टाइम है, प्रेसिडेंट के पास भी उतना टाइम है, रिक्शे वाले के पास भी उतना टाइम है, हमारे पास भी उतना टाइम है। जब हम इसको ऑप्टिमली यूटिलाइज करते हैं टाइम, मनी, एनर्जी को, तो हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, मैक्सिमम जो हमारा अटेनमेंट है वो मैक्सिमाइज हो जाती है। हमारा लक्ष्य जो है, तो हम इस तरह से अपनी हर चीज का प्रयोग करें ऑप्टिमम मैनर में कि हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें और आगे बढ़ सकें। तो ये जिंदगी बहुत खूबसूरत बन जाएगी। इसलिए परम पिता परमात्मा हम सबको गाइड करें। वो हमें कह रहे हैं, बच्चे जीवन को खूबसूरत बनाओ, जीवन को सफल बनाओ, अपना तन मन धन जन रिलेशंस सब सफल करो। सफल करोगे तो सफलता मिलेगी। यहीं से हमने शुरू किया था कि तन को भी सफल करो, इंद्रियों का सदुपयोग करो, मन को सफल करो। आपके पास जो धन है कहाँ लगाना है वो देखो उसको। सारा ऐसा नहीं सोचना कि अपने ऊपर ही लगाना है, समाज निर्माण में भी योगदान देना है। तो तन मन धन अगर हम सफल करेंगे तो जिंदगी में हम सफल आत्मा बन जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ इस लेक्चर को हम यहाँ विराम देते हैं। और आज हम जो मुरली बाबा की थी उसको हम मुरली को अभी हम सुनेंगे। ये बहुत सुंदर चित्र है। ये ऊपर की जो है ना सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर दिखाए कि भीतर जो है प्रकाश का शरीर है, ऊपर स्थूल शरीर है 5 तत्वों का बना हुआ। जब हम एस्ट्रल वॉक करते हैं मनसा सेवा के लिए, सूक्ष्म शरीर के द्वारा कहीं जाते हैं सेवा करने के लिए, तो ये बहुत ही सुंदर इसको दिखाया गया है। आज की मुरली में बाबा ने कहा, जहाँ ज्ञान की लाइट होती है वहाँ पाप का कोई भी कर्म नहीं होता है। अंधकार में ही पाप कर्म होते हैं, लेकिन जहाँ प्रकाश है वहाँ पे कभी भी जो है पाप का कोई कर्म नहीं होता है। इसलिए हमें सदा लाइट की स्थिति में, लाइट हाउस की स्थिति में रहना हो चाहिए। हमें जिंदगी में दूसरों के लिए लाइट हाउस बनना चाहिए। जैसे समुद्र के अंदर किश्तियां जो होती हैं, शिप्स जो होती हैं, उनको गाइड कौन करता है? लाइट हाउस। इसी तरह हमें भी लाइट हाउस स्थिति में अगर हम रहेंगे तो जो माया है उसका हम मुकाबला कर पाएंगे। माया हमसे कोई गलत कर्म, पाप कर्म नहीं करा सकेगी। माया का मतलब हमने बताया था आपको कि जो बुराइयां हैं, नेगेटिविटी है, जो विषय विकार हैं, यही माया है। पुण्य आत्मा जो होती है वो संकल्प में भी कोई पाप कर्म नहीं कर सकती।
तो हमारे द्वारा कोई पाप कर्म मन से वाणी से कर्म से नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहाँ पाप होता है वहां बाप नहीं होता। बाप मैंने परम पिता परमात्मा। जहां भी पाप होगा वहां बाप नहीं होगा, और जहां बाप होगा वहां पाप नहीं होगा। जब उसकी याद होगी तो पाप हो ही नहीं सकता। तो दृढ़ संकल्प करो। बाबा कहते हैं कि मैं पुण्य आत्मा हूं, पाप मेरे सामने आ नहीं सकता। संकल्प व स्वप्न में भी पाप सामने मेरे आ नहीं सकता। संकल्प में भी, थॉट में भी और ड्रीम में भी, कि पाप कर्म क्या होता है वो मेरे सामने नहीं आ सकता। हमें इतनी मेहनत करनी है कि हमारे सबकॉन्शियस के अंदर और चेतन मन के अंदर भी अपवित्रता का कोई विचार न रहे, पाप करने का कोई विचार न रहे। हमारे स्वप्न भी पवित्र हो जाएं, हमारे संकल्प भी पवित्र हो जाएं। फिर बाबा ने कहा दो तरह की पढ़ाई है। एक है जिस्मानी पढ़ाई, जिस्म को चलाने के लिए जो हम करते हैं। दूसरी है रूहानी पढ़ाई। जिस्मानी पढ़ाई द्वारा डॉक्टर, वकील, इंजीनियर आदि बनकर शरीर निर्वाह के लिए आजीविका कमाते हैं, लाइवलीहुड। लेकिन जो रूहानी पढ़ाई है, ये रूह के उत्कर्ष के लिए है, रूह के एलिवेशन के लिए, नई दुनिया में जाने के लिए, नई दुनिया बनाने के लिए, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एस्टेब्लिश करने के लिए। रूहानी पढ़ाई से क्या होगा? आपका जैसा ज्ञान बुद्धि में आता है वैसी आपकी दृष्टि वृत्ति हो जाती, वैसी आपकी कृति हो जाती। रूहानी पढ़ाई से रूहानी दृष्टि हो जाएगी, स्पिरिचुअल आई हो जाएगी, हमारी स्पिरिचुअल साइट होगी हमारी। हमारी वृत्ति जो है, थॉट पैटर्न चेंज हो जाएगा, हमारी कर्म चेंज हो जाएंगे। कृति मैंने कर्म, हमारी कृति चेंज हो जाएगी तो हमारी संस्कृति बहुत अच्छी हो जाएगी। रूहानी पढ़ाई पढ़ाते हैं बाबा, बेहद का टीचर। शिव बाबा हमारा बेहद का टीचर है, किसी हद में बंधा नहीं, वो गॉड फादर शिव है। ये पढ़ाई जन्म जन्मांतर के लिए सुख शांति संपत्ति देने वाली है। इस पढ़ाई से रूहानी कमाई होती है, और पढ़ाई से ही तकदीर बनती है। जो लोग पढ़ते नहीं है ना, तो वो फिर दूसरों के आगे जो है उनको काम करना पड़ता है। इसलिए कहते हैं पढ़ो लिखो, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, रुलोगे पिलोगे तो होगे खराब। तो खूब पढ़ो लिखो। लेकिन कौन सी पढ़ाई पढ़नी है? उस पढ़ाई के साथ साथ रूहानी पढ़ाई जरूर पढ़नी है, तभी जीवन में परफेक्शन आएगी। दुनिया में आजकल गुरु बहुत हो गए, हम देखें दुनिया में गुरु बहुत ज्यादा हो गए, और सबसे अच्छा काम है गुरु बन जाओ, सबसे इजी है। ऋषि और रिद्धि सिद्धि वाले भी बहुत हैं दुनिया में, कई रिद्धि सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, कोई अघोरी तंत्र वाले। सभी गुरुओं का जो आदि गुरु है वो है परम गुरु शिव पिता। वही हमें आत्म ज्ञान, परमात्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान दे रहे हैं, ब्रह्म तत्व का भी ज्ञान दे रहे हैं, जिससे हमारी सदगति होती। शिव बाबा है पतित पावन, रहम दिल है वो, मर्सीफुल। शिव बाबा हमें दुखों से लिबरेट करके गाइड बनकर साथ लेके जाते हैं परम धाम में, शांति धाम में। इस कलयुगी पतित विकारी पुरानी दुनिया को अब बुद्धि से भूल जाना है। यहाँ दिल नहीं लगानी, यहाँ दिल लगी नहीं करनी है। इस दुनिया में दिल नहीं लगाना, यहाँ चिपकना नहीं है किसी वस्तु से, व्यक्ति से। डिटैच होकर सबको प्रेम भाव से व्यवहार करना है। शांति धाम सुख धाम को याद करना है, जो जहां हमें जाना है। अभी जितना हम योग में रहेंगे, ज्ञान की धारणा करेंगे, औरों को समझाएंगे, उतना खुशी का पारा चढ़ेगा, खुशी बढ़ती जाएगी। जितना हमारे में योग होगा, ज्ञान होगा, दिव्य गुणों की धारणा होगी, दूसरों को ज्ञान सुनाएंगे, समझाएंगे। बाबा कहता है ये पढ़ाई भी बहुत बड़ा इम्तिहान है तुम्हारा। अंतिम पेपर किस चीज का होगा, उसका क्वेश्चन जो है डिक्लेयर्ड है, पहले ही बाबा ने बताया। वो अर्जुन वाला ही प्रश्न है, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा गत संदेहा। कि आपके डाउट्स ना रहे कोई मन के अंदर, आत्म संशय ना हो, परमात्म संशय ना हो।
नष्टो मोहा, मोह नष्ट हो जाए और हमें होश प्राप्त हो जाए, स्मृति प्राप्त हो जाए। इस रूहानी पढ़ाई में पास विद ऑनर होके दिखाना है, विषय विकारों को जीतना है, केवल मोह नहीं सारे पांचों विकार, और ईश्वर का पैगाम सबको देना है। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। पवित्र बन के पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। कोई भी कार्य के विरुद्ध कर्म नहीं करना है, कायदे में ही फायदा है। किसी भी कायदे के विरुद्ध कर्म नहीं करना है, गलती है ये। कायदे के नियम के विरुद्ध कर्म करने से सजा खानी पड़ती है। अगर आप कायदे के विरुद्ध कर्म करोगे, लॉ के अगेंस्ट कर्म करोगे, तो सजा भी खानी पड़ेगी और इज्जत भी जाएगी। अपना चाल चलन ठीक रखना है। बाबा कहते हैं आपका आचार व्यवहार मधुर होना चाहिए तथा आहार सात्विक होना चाहिए। अंतिम स्लाइड है ये। जिन रूहानी स्टूडेंट्स ने ईश्वरी पढ़ाई में स्कॉलरशिप ली है, जो ईश्वर की पढ़ाई में स्कॉलरशिप ली, जिन्होंने मेरिटोरियस है, उन्हीं की याद में 108 की माला बनी हुई है। ये जो 108 की माला या सिमरनी कहते हैं लोग इसको, रोजरी, ये किन आत्माओं की यादगार, ये मन के किन की यादगार में किसी को पता नहीं। बाबा कहते हैं ये 108 वो सोल्स हैं जो भगवान के समान बनी, लगभग परफेक्शन को पाया, जिन्होंने विषय विकारों को जीता, संपूर्ण पवित्र स्थिति को पाया, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण अहिंसक बने, जो वो उन आत्माओं की यादगार है। यह है विजयी रत्नों की वैजंती माला। वैजंती का मतलब विजयंती, जिनकी अंत में विजय हो जाती है ज्ञान और योग की शक्ति से। कई नए बच्चे पुरानों से आगे निकल जाते हैं, लास्ट सो पास चले जाते हैं। खूब मेहनत करके ये गॉडली नॉलेज पढ़नी है सभी को। हीरे तुल्य जीवन बनाना है। हमारा जीवन कैसा हो, डायमंड लाइक, कौड़ी तुल्य ना हो, हीरे तुल्य हो। वो भी हीरा भी कौन सा, फ्लॉलेस, जिसमें कोई बेदाग हीरा बनना है। पढ़ाई पढ़ने का शौक होना चाहिए हमें। ये जो गॉडली पढ़ाई है, ईश्वरी पढ़ाई, इसका बड़ा शौक होना चाहिए। कॉपी पेन लेके बैठना चाहिए, आज बाबा ने क्या कहा, आज बाबा ने क्या कहा। उन रत्नों से अपना श्रृंगार करना चाहिए। आज का स्लोगन है, जो हर दृश्य को साक्षी होकर देखते हैं। जो भी हो रहा है दुनिया में और आगे बहुत कुछ होने जा रहा है, उसको हमें साक्षी होकर देखना है, विटनेस बन के देखना है। तो हम हर्षित होंगे, अनअफेक्टेड रहेंगे। और अगर हम साक्षी नहीं होंगे, उसका पार्ट एंड पार्सल बन जाएंगे, तो फिर हम आनंद में नहीं रह सकेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कि साक्षी मन के हर दृश्य को देखो तो हर्षित रहेंगे। तो ये था आज का सेशन। कल हम क्वेश्चन आंसर सेशन रखने की सोच रहे हैं। आप सब भाई बहनों से निवेदन है कि ये जो जीवन के सफलता के सूत्र हमने डिस्कस किए हैं, इसके ऊपर कोई प्रश्न हो, अध्यात्म पे कोई प्रश्न हो, और कोई विषय आप चाहते हो कि हम उस विषय की बात करें, तो वो आप कल हमें बता सकते हैं भी, क्योंकि समय लगभग हो गया है। अगर एक प्रश्न हो तो हम ले सकते हैं, नहीं तो 1 मिनट की मेडिटेशन साइलेंस में हम बैठना चाहेंगे। और कल तो पूरा ही मैं सोचता हूँ कि सेशन अगर क्वेश्चन आंसर का हो तो बहुत अच्छा रहेगा। उससे कई प्रकार के जो मन में प्रश्न होते हैं, क्लैरिफिकेशन कई जो हैं वो मिलती हैं। तो कल का सेशन क्वेश्चन आंसर रहेगा। और अभी हम 1-2 मिनट के लिए मेडिटेशन में डीप साइलेंस, गहन शांति की अनुभूति करनी। क्योंकि मुझ आत्मा को आनंद जो है ना, गहन शांति में आता है। आपने देखा होगा कि मन बार बार आपको स्लीप की तरफ खींचता है। आप योग में भी बैठते हो तो भी स्लीप में चले जाते हो। क्यों क्यों स्लीप में दौड़ते हैं हम बार बार, मन वहां क्यों जाता है? क्योंकि वहां परम शांति की हमें अनुभूति होती है। यद्यपि उसमें ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान युक्त शांति हो तो बहुत आनंददायक है। तो अभी हम
सिर्फ डीप साइलेंस में बैठेंगे, मैं कोई बोलूँगा नहीं, आप अपना ध्यान भ्रिकुटी में रखें और एक भाव मन में रखें कि परम पिता परमात्मा कि मैं सानिध्य में हूँ, उसकी किरणें, मैं उसके आगोश में हूँ, उसके किरणों के आगोश में हूँ। परमात्मा के हाथ भी समझो किरणों के ही बने हुए हैं, उन्होंने हमें आलिंगन किया है, गले लगाया हुआ है, और मैं उसमें, मेरा शरीर भी ये शरीर नहीं है, मेरा शरीर भी प्रकाश का शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, तो प्रकाश कणिकाओं से बना हुआ है, और मेरा शरीर भी बहुत सूक्ष्म है। होली, होली जो है ना, जैसे क्रिश्चियन लोग होली घोस्ट कहते हैं उसको, फरिश्ता, होली एंजल, होली एंजल बन के हम परम पिता परमात्मा के की अनुभूति करेंगे। थोड़ी देर के लिए हम उसी भाव में इस शरीर से ऊपर उठकर सूक्ष्म शरीर में, प्रकाश के शरीर में, भ्रिकुटी में हमारे विशेष रोशनी हो, ओज तेज हो, और परमात्मा ने हमें चारों ओर से अपने आगोश में लिया हुआ है, और उस भाव का हम अनुभव करेंगे। डीप साइलेंस। अभी सभी दोनों हाथ जोड़ लेंगे। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु की भावना सारे विश्व के लिए करेंगे। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब जुड़ते हैं, बहुत अच्छा लगता है, सत्संग हो जाता है, परमेश्वर की बात हो जाती है, आत्म चिंतन परमात्म चिंतन हो जाता है, बहुत अच्छा भाव जागता है मन में। आप सब भी उसमें शामिल होते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। आप सबको भी जीवन में ईश्वर का दार्पण हो, सबके जीवन में हम सब परम पिता परमात्मा की अनुभूति करें अपने जीवन में। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवादी हूँ डॉक्टर आर्य शर्मा हमारे साथ जुड़ते हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता है। राकेश विरमानी जी जुड़े हुए हैं कनाडा से, मनोज वधवा जी जुड़े हैं
मेरठ से प्रोफेसर गर्ग जुड़े हुए हैं, और भी अनेकानेक हमारे प्यारे भाई बहन, हमारे करनाल से भी, CHD सिटी से भी हमारे भाई बहन जुड़े हैं, बरेली से, बॉम्बे से, और भी कई जगह से आत्माएं जुड़ी हैं। उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। गॉड ब्लेस यू ऑल। कल फिर जो है आगे बढ़ेंगे। ओम शांति।